राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को दान, पुण्य और स्नान का दिन माना जाता है। इस दिन आप जितना भी ज़्यादा दान करते हैं तो और दिनों से ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो हम नॉर्मल दान करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर अगर आप गुप्त दान करते हैं तो वो और ज़्यादा पुण्य फल देता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर हम गुप्त दान कैसे करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा दान खिचड़ी का दान माना जाता है। आप खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो आप चावल मूंग की खिचड़ी बनाकर उसका दान कर सकते हैं, या आप उड़द और चावल को मिलाकर उसकी खिचड़ी बनाकर उसका दान कर रहे हैं। आप खिचड़ी अगर किसी बर्तन में दे रहे हैं तो जिस बर्तन में आप खिचड़ी डालेंगे उसमें आप जितने पैसे दान करना चाहते हैं वो छुपा सकते हैं। अगर आप बर्तन में खिचड़ी दान नहीं कर रहे हैं तो आप या तो न्यूज़पेपर के बैग आते हैं उसमें खिचड़ी डाल दे, उसमें आप पैसे छुपा सकते हैं, या फिर आप जो पॉलिथीन आती है उसमें खिचड़ी डाल ले और फिर खिचड़ी के अंदर आप जो भी दान करना चाहते हैं 10, 20, 50, 100 जो भी आप दान करें वो उसके अंदर छुपा दे। इस तरह से हम खिचड़ी में अपना गुप्त दान कर सकते हैं। दूसरा गुप्त दान हम अनाज में कर सकते हैं। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा, गेहूँ, मक्का, चावल या दाल, वो आप लेकर उसमें भी गुप्त दान कर सकते हैं। आप 1 पाव ले सकते हैं, 3 पाव ले सकते हैं, 1 केजी, 1.25 केजी, 2 केजी या 5 केजी अनाज दान कर सकते हैं। अनाज आप दान करें, उसमें आप पैसे छुपा दें। उस तरह से भी हम अपना अनाज में गुप्त दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर मूंगफली और तिल से बनी चीज़ों का दान करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप मूंगफली का दान कर सकते हैं, या तिल के लड्डू, तिल की रेवड़ी, उसका भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप मूंगफली का दान कर रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ पैसे रख कर छुपा दे, जिससे हम उसमें भी अपना गुप्त दान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप तिल के लड्डू बनाकर दान करेंगे तो उसमें आप सिक्के छुपाकर उसका भी दान कर सकते हैं। अगर आप रेवड़ी दे रहे हैं तो रेवड़ियों के बीच आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वो उसके अंदर छुपा दें, और फिर इस तरह से आप इसमें भी गुप्त दान कर सकते हैं। अगर आप मकर संक्रांति पर बर्तन दान कर रहे हैं तो उसमें भी आप गुप्त दान कर सकते हैं, या आप बर्तन दान कर रहे हैं तो उसे कभी भी खाली दान ना करें। उसे या तो आप अनाज से भर सकते हैं, या खिचड़ी से भर सकते हैं, या आधा मूंगफली और आधा रेवड़ी से आप जो भी गिलास, कटोरी या लोटा दान कर रहे हैं उसे भर लें। आप गिलास ले रहे हैं तो उसे आधा मूंगफली से भर ले, फिर उसमें आप जितने पैसे दान करना चाहते हैं वो पैसे डालें। उसके बाद उसमें आप आधा बाकी मूंगफली से भर सकते हैं, या आप उसमें रेवड़ी डालकर उसे रेवड़ी से भर सकते हैं, या तिल के लड्डू डालकर उसे आप तिल के लड्डुओं से भरकर भी किसी को दान दे सकते हैं। या तो आप सिर्फ अनाज से भर सकते हैं, खिचड़ी से भरकर दान कर सकते हैं, या सिर्फ मूंगफली से पूरा भर सकते हैं, या तिल के लड्डू से, रेवड़ी से, जिस तरह से भी आप भरना चाहें उससे भरकर उसमें पैसे छुपाकर आप अपना गुप्त दान कर सकते हैं। इस तरह से आप मकर संक्रांति पर गुप्त दान कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गुप्त दान आप चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन मकर संक्रांति पर जरूर करें। इस तरह से हम गुप्त दान करेंगे। आप गुप्त दान तो बिना बताए करते हैं, लेकिन जब भी अगर आप दान करते हैं तो उस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दान के बारे में बताते हैं तो उसका पुण्य फल हमें नहीं मिलता है। तो आप जब भी कोई दान करते हैं तो वो चुपचाप बिना किसी को बताए करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।